कि तुम अपने मुंह मशरिक और मगरिब को कर लो। वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, नेकी तो यह है कि जो कोई ईमान लाए अल्लाह पर और रोज़े आखिरत पर, यानी क़यामत पर, वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन, और फरिश्तों पर और किताबों पर और नबियों पर, व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा, और अल्लाह की मोहब्बत के सिलसिले में अपने माल को अपने क़राबतदारों में और यतीमों और मिस्कीनों और मुसाफिरों और सवालियों और ग़ुलाम आज़ाद कराने में, और नमाज कायम करे और ज़कात दे, और नेक लोग जो हस्बे दुस्तूर पूरा करें अपने आहद को जब वो आहद करें, और सब्र वाले तंगी और बीमारी में और कुफ़ार से जिहाद में लड़ते वक़्त, यही लोग रासबाज हैं और यही लोग तक़वा वाले हैं। तो गोया नेकी का मफ़हूम ये है कि आप अल्लाह को मान लें, अल्लाह को मानकर, आखिरत को मानकर, फरिश्तों को मानकर, और किताबों पर एतक़ाद रख के, नबियों पर एतक़ाद रख के, व आतल माला अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा, और वो जो प्यारा माल है, महबूब माल है, जिसको कोई खर्च नहीं करना चाहता, जिसकी कमी का गम हर एक वक्त हर एक को लगा रहता है कि ये कम ना हो जाए। वह आतल माला अला हुब्बिही, प्यारे से प्यारे माल को दे दे, ज़विल क़ुरबा, अपने रिश्तेदारों में, वल यतामा, और यतीमों को, वल मसाकीन, और मिस्कीनों को, वबन सबील, और मुसाफिरों को, वस्साइलीन, और सवाल करने वालों को, वफिर रिकाब, और ग़ुलामों को आज़ाद करने में। तो गोया नेकी ये है कि आप अपने ईमान को मजबूत करें और अपने इर्द गिर्द अच्छाई को आम करें। ईमान को मजबूत करना, एतिकादी पहलू को कवी करना, और अपने इर्द गिर्द की मुआशरत का ख्याल रखना, और अपने लोगों का लिहाज करना, अपने रिश्तेदारों का ख्याल करना, अपने पड़ोसियों का ख्याल करना, अपने माहौल में रहने वालों की ज़रूरियात का एहसास करना, और फिर उसके मुताबिक अल्लाह की दी हुई नेमतों से उनकी ज़रूरतों को पूरा जो कर ले, समझ ले वो नेकी पर कायम हो गया है। तो नेकी यूं समझिए कि अकायद, माल की कुर्बानी, इबादत और बेहतरीन अखलाक का मजमुआ है। नेकी अकायद का, अखलाक का, माल की कुर्बानी का, इबादत का मजमुआ है। जब ये तमाम चीजें इकट्ठी हो जाएं तो समझ लें कि नेकी कायम हो गई है। समझ लीजिए कि नेकी का वजूद रूनमा हो गया है। जब बंदे में अकायद सहीहा आ जाए और वो उन पर जाजिम हो जाए और माल को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। एक आदमी ईमान ले आया है, अल्लाह को मान रहा है, आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन, ये तमाम जरूरतें उसने पूरी कर ली हैं। मराहिल एतिकादिया को उसने तय कर लिया है, ईमान पर पैरा दे दिया है। लेकिन वह आतल माला अला हुब्बिही, माल की मोहब्बत के बावजूद वो ज़विल कुर्बा से, रिश्तेदारों से अपने माल के मफादात को यकीनी बना करके उन तक नहीं पहुंचाता, अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सुलूक नहीं करता, अपने पड़ोसियों के साथ हुस्न सुलूक नहीं करता, अपने बच्चों के साथ हुस्न सुलूक नहीं करता, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ हुस्न सुलूक नहीं करता,
तो गोया उसने ईमान के तकाजे को समझने में कसूर किया है। गोया उसने यकीन के पहलुओं में कमजोरी वाक़ कर दी है, क्योंकि मोमिन जो अल्लाह पर ईमान ला चुका है, मोमिन जो आखिरत पर ईमान ला चुका है, वो माल को किस तरह महबूब रख करके माल को अपने दिल से लगाए। वो तो तकसीम करेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि माल रह जाने वाली चीज है, उसे मालूम है कि माल विरासत में तकसीम हो जाने वाला है। लेकिन कुरान ने इंसान की फितरत को मुखातब किया, फरमाया व आतल माला अला हुब्बिही, वो माल जिसकी मोहब्बत तुम्हारे दिल से नहीं निकलती, उस माल को जो महबूब है ज़विल कुर्बा, उसको रिश्तेदारों की तरफ पलटा दे, उसको अकरबा की तरफ पलटा दे। यानी अपनी जरूरत के बाद, अपनी हाजात को पूरा करने के बाद और अपनी जो जिंदगी के तकाजे हैं उनकी तकमील के बाद उस माल को रिश्तेदारों तक पहुंचा दो, उस माल को रिश्तेदारों की जरूरतों में लगा दो, यतीमों की जरूरतों में लगा दो, मिस्कीनों की जरूरतों में लगा दो, मुसाफिरों पर लगा दो, और सवाल करने वालों पर लगा दो, और जो गुलाम हैं उन्हें आजाद करने पर लगा दो। ये तमाम पहलू अगर तुमने पूरे कर लिए तो गोया तुमने ईमान के तकाजे को समझ लिया। गोया इस्लाम इंसानियत का दर्स देता है, इस्लाम तकलीफों को दूर करने का दर्स देता है, इस्लाम सहूलतें पैदा करने का दर्स देता है, इस्लाम मुआशरत के अंदर तहजीब पैदा करने की तरगीब देता है, इस्लाम फिक्र और अमल के दरमियान ऐसा तवाजुन कायम करता है कि जिससे ताकतवर कमजोर की मदद के लिए बढ़ता है, जिससे जरूरतमंद को गनी से फायदा पहुंचता है, न कि गनी जरूरतमंद का इस्तेहसाल करता है। जो निजाम जरूरतमंद का इस्तेहसाल करवाए, जो निजाम एक मोहताज की जरूरत को पूरा करने की बजाय उसे रुस्वा और जलील करने का सिलसिला न रोके, ऐसे निजाम की कमजोरी को और ऐसे निजाम की कबाहत को किसी तरीके से छुपाया नहीं जा सकता। और यही वजह है कि इस्लाम की खूबी ऐसी है कि दुनिया कुफर भी उसकी खूबी तस्लीम करने से गुरेजा नहीं हो सकती। आज इस्लाम का जो फलाही निजाम है वो यूरोप ने इख्तियार किया है, आज इस्लाम का जो फलाही निजाम है वो स्कैंडिनेविया ने इख्तियार किया है, आज इस्लाम का जो फलाही निजाम है वो अमेरिका ने इख्तियार किया है, इस्लाम का जो फलाही निजाम है वो दुनिया में तरक्की करने वाली कौमों ने इख्तियार किया है। मालूम यह हुआ है कि इस्लाम एक ऐसी खूबसूरत हकीकत का नाम है कि जो पूरी दुनिया में काबिल अमल है, जो हर एक के लिए काबिल कबूल है। और उसमें गौर करें, अगर इस्लाम का फलाही निजाम दुनिया की जिंदगी के लिए इस कदर काबिल एतमाद है तो गौर करो, इस्लाम का एतकादी निजाम, इस्लाम का फिक्री निजाम और इस्लाम का तरबियती निजाम और इस्लाम का आफाकी निजाम और इस्लाम का कुरानी पैगाम और इस्लाम का हदीसी नमूना कितना पायदार और जानदार होगा अगर फलाही निजाम पर जो ममालिक अमल पैरा हैं आज वो दुनिया के लिए एक ख्वाब बन गए हैं, आज वो दुनिया के लिए एक जरूरत बन गए हैं। दुनिया में हर इंसान अपनी ख्वाहिश के लिए और अपने आराम के लिए उन मुल्कों की तरफ मुतवज्जे होना जरूरी समझता है। तो गौर करें, अगर इस्लाम का एक पहलू जिन्होंने इख्तियार किया वो इंसानियत के लिए इतने पुरसुकून हैं, तो जो पूरा इस्लाम इख्तियार कर लें, मजहबी तौर पे, एतकादी तौर पे, रूहानी तौर पे, मुआशरती तौर पे, समाजी तौर पे, खानगी तौर पे, आइली तौर पे, रूहानी तौर पे, शख्सी तौर पे इस्लाम को इख्तियार कर लें तो इस्लाम पूरी की पूरी जिंदगी को नूरानियत से भरपूर कर दे, सुकून से भरपूर कर दे, इत्मीनान से भरपूर कर दे, खौफ से खाली कर दे और गम से उसे पाक कर दे। लिहाजा नेकी के लिए यह जरूरी है कि आप अखलाकी बर्तरी के लिए कोशिश करें, लेकिन उसके साथ ईमान का पहलू बड़ा बुनियादी है। ईमान को कायम करके नेकी की कोशिश करना, ईमान को कायम करके
रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करना, ईमान को कायम करके दौलत को लोगों में तकसीम करना, ईमान को कायम करके जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा करना और ईमान को कायम करके इबादत की तरफ मुतवज्जे होना, ईमान को कायम करके ज़कात की तरफ मुतवज्जे होना, ईमान को कायम करके जिंदगी की हर सूरत में आपने हुस्न को कायम करना है। वादा किया तो वादा पूरा करना और सब्र करना, तकलीफ में, मुसीबत में, दीन के लिए सब्र करना, अल्लाह के साथ वफादारी के लिए सब्र करना। और जब आजमाइश आए, बीमारी आए, तो आजमाइश, तंगी और बीमारी में भी अपने रब के साथ ताल्लुक को कमजोर न पड़ने देना। जो शख्स ये काम कर ले, कुरान कहता है उलाइकल लदीन सदकू, उलाइकल लदीन सदकू, यही तो रास्तबाज हैं, यही तो सच्चे हैं, यही तो वो लोग हैं जिन पर सिद्क का इतलाक आता है, यही तो वो लोग हैं जिन्हें सादिक कहा जा सकता है, यही हैं वो लोग जिनकी जिंदगी के अंदर सच्चाई ने रुसूख कर लिया है। व उलाइका हुमुल मुत्तकून, और तकवा वाले भी यही है। अब समझिए मायार नेकी का क्या है। मायार नेकी का ये है कि अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु सूरह आल इमरान आयत नंबर 93 में, आयत नंबर 92 में इरशाद फरमाता है लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून व मा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम। पीछे नेकी का मफहूम मैंने आपके सामने रखा। अब जो नेकी का मायार है, स्टैंडर्ड है, नेकी की जो क्वालिटी है और नेकी की जो गहराई है और नेकी की जो रूह है, वो क्या है? कुरान कहता है लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू, तुम नेकी को पहुंच ही नहीं सकते। नेकी को अगर तुम पहुंचना चाहते हो तो हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, उस चीज को खर्च कर दो जो तुम्हें बहुत प्यारी है। सुनिए, एक सहाबी है, उनका नाम है अबू तलहा अंसारी। जब यह आयत करीमा नाजिल हुई तो मस्जिद नबवी के करीब में उनका एक बाग था और बड़ा फलदार बाग था, और उसमें एक कुआं था। उस कुएं का नाम था बि'r हा। हा जो हरूफ तहज्जी में अलिफ बा ता सा जीम हा, वो हा, बि'r हा, बड़ा मीठा पानी और बहुत मुफीद पानी, ज़राअत के लिए मुफीद, पीने के लिए मुफीद, जायके में बहुत खुश जायका, और बाग बड़ी आमदन का मूजिब, जाती जरूरियात में निहायत काबिल एतमाद। जब ये आयत आई लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, वो हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गए। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, ये बाग मुझे बहुत प्यारा है और मैं इसकी बड़ी निगहदाश्त करता हूं, इससे बड़ा फल आता है, लेकिन मैंने आयत सुनी है कि रब फरमाता है तुम नेकी को पहुंच ही नहीं सकते। अगर तुम नेकी को पहुंचना चाहते हो तो नेकी को पहुंचने के लिए जरूरी है हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जिससे तुम्हारी मोहब्बत जुड़ी है उसे खर्च कर दो, जिसे तुम पसंद करते हो उसे तुम खर्च कर डालो, जिसे तुमने बचा रखा है अपने आप को बचाने के लिए उस बचाए हुए को खर्च कर डालो। चुनाचे उन्होंने वो माल, जायदाद माल है ना, कुआं भी माल है ना, जिससे फायदा होता है। माल की तारीफ ही है जो आपकी जरूरत को पूरा करे, जिससे आपके मफादात जुड़े हों, वो माल है, चाहे वो नकद है चाहे वो जिन्स है, जिन्स की सूरत में भी और नकद की सूरत में भी।
तो हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये सुना, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, फौरन हुजूर की बारगाह में आए और अर्ज किया, रसूलल्लाह, बाग भी और कुआं भी आपकी खिदमत में अल्लाह के नाम पर पेश करता हूं, कबूल फरमाइए। आज के दौर में भी आप देखिए, मैं जो बात कर रहा हूं वो एक जायदाद की बात कर रहा हूं, कीमती जायदाद की बात कर रहा हूं, चटियल जमीन की बात नहीं कर रहा। उस पर दरख्त लगे हैं, फलदार दरख्त लगे हैं और उसमें आबपाशी के लिए जरखेज जमीन की सूरत में वहां कुआं मौजूद है जिसे पानी लगाया जाता है और फसल भी होती है, फल भी आता है और उससे आमदनी भी होती है। हजरत अबू तला ने यह सब जानने के बावजूद उसे आकर रूबरूए मुस्तफ़ा करीम बनाम खुदा पेश कर दिया। तो कुरान ने फैसला कर दिया कि वमा तुनफिकू मिन शैइन, हाँ तुम जिस चीज को भी खर्च करो अल्लाह के नाम पर, तुम जो दो, मिन शैइन चीजों में से जो चीज भी हो, फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, अल्लाह ताला उसे खूब जानता है कि वो कैसी चीज है और तुमने अपने रब के नाम पर कैसी चीज दी है। तो गोया जब रब के नाम पर दें तो सबसे बढ़िया चीज दें और बढ़ चढ़ के दें, और अल्लाह के नाम पे जब खर्च करें तो उसको मुट्ठी दबाकर न करें, कुशादा दस्ती के साथ, कुशादा कल्बी के साथ, वुसअत के साथ, सेअत पसंदी के साथ, फराखी की जो रग़बत है उसके साथ बनामे खुदा उसे कुर्बान करें, उसे दें, उसे हवाले करें, उसे वक्फ करें, उसे अल्लाह के नाम पे खर्च करें। और उसका नतीजा क्या निकलेगा? जितना दोगे 10 दुनिया में और 70 आखिरत में मिलेगा। वो जलील कदर सहाबी जिनके मस्जिद नबवी में मकानात थे, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, पैहम उनके 9 मकानात थे मस्जिद नबवी शरीफ में। वो 9 मकानात उनकी मिल्कियत में थे, उनके तसर्रुफ में थे। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ लाए तो आपकी रिहाइश की जरूरत थी। तो अव्वलुल अवाइल हजरत मीज़बान रसूल अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने हुजूर की खिदमत में अपना घर पेश किया कि हुजूर आप हमारे घर में क़याम फरमा हो, और साथ ही अर्ज की कि मेरे घर के 2 माले हैं, मेरे घर की 2 मंजिलें हैं, एक सतही अर्दी और एक उफकी बालाई मंजिल है। गुजारिश यह है कि अल्लाह के रसूल आप बालाई मंजिल अपनी रिहाइश के लिए कबूल फरमाएं, क्योंकि हमें गवारा नहीं कि हम और आप जिस एक जगह में रहें, आप सतह जीरी में हों और हम सतह बाला में हों, आपके अदब के मुनाफी है। हुजूर ने उनकी ये पेशकश कबूल न की और फरमाया, अबू अय्यूब तुम्हारी फिक्र बहुत उम्दा है, लेकिन मेरे पास बूढ़े और माजूर भी आते हैं। अल्लाह, मेरे पास कमजोर और नातवा भी आते हैं। अगर मैं बालाई मंजिल पर रहूं तो उनकी रसाई मुश्किल हो जाएगी, उनका पहुंचना मेरे लिए दुश्वार हो जाएगा कि वो मुझ तक आसानी से नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए मैं ऊपर की मंजिल में नहीं रहूंगा, मैं निचली मंजिल में रहूंगा। जिसे अपनी उम्मत को पहुंचने का इतना गम हो, वो किस एहतिमाम से अपनी उम्मत को पुल पर से गुजार करके जन्नत में दाखिल करेंगे। क़यास कीजिए ना इससे। चुनाचे वो निचली मंजिल पर हुजूर ने क़याम पसंद फरमाया। अब इससे अगली बात और लुत्फ वाली है। जब हुजूर निचली मंजिल पर मुकीम हो गए तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने, यह सीरत की किताबों में है और अल्लामा दाहलान ज़ैनी ने भी सीरत नबविया में लिखा है
कि हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये क़स्तंतुनिया की फतह के लिए जो लश्कर गया था, उस लश्कर में हजरत अबू अय्यूब अंसारी शामिल थे। तुर्किया को फतह करने के लिए जो लश्कर गया था क़स्तंतुनिया में, इस्तांबुल को कदीमी जो इस्तिलाहात हैं और अस्मा हैं उनमें क़स्तंतुनिया कहा जाता है। तो क़स्तंतुनिया को फतह करने के लिए जो लश्कर गया था उसमें सैयदना अबू अय्यूब अंसारी शामिल थे, बड़ी उम्र के थे। तो आपका रिवायात में आता है कि विसाल हो गया, और जब विसाल हो गया तो आपने वसीयत फरमाई, अभी इस्तांबुल फतह नहीं हुआ था, तो आपको फसीले इस्तांबुल के साथ दफन कर दिया गया। तो आपने वसीयत फरमाई कि जब इस्तांबुल फतह हो जाए तो मुझे यहां से निकालकर इस्तांबुल के अंदर दफन करना। और तारीख में मौजूद है कि कई साल गुजरने के बाद जब इस्तांबुल फतह हुआ तो मीज़बान रसूल की कब्र खोली तो आपका जिस्म उसी तरह तरोताज़ा था जिस तरह पहले दिन आपके वजूद को रखा गया था। अब ये बात कहने का मुझे हक है कि जिसे देखने वालों पर इतनी बहार आई उसकी अपनी शान का आलम क्या होगा। जिसे सुनने वालों पर ऐसी चमन आराई है, जिसे देखने वालों पर ऐसी बहार की अंगड़ाई है, अगर उनके अहले हजरा की अजमत का ये आलम है तो साहिबे दीवान की अजमत का आलम क्या होगा, साहिबे मसनद के मकाम मर्तबा का आलम क्या होगा। कयास कीजिए, गौर कीजिए, फिर भी अगर कोई उनको अपना सा कहे तो फिर ज़हनी तवाज़ुन के दुरुस्त न होने की ये दलील है और ईमान में एतकाद में खराबी की दलील है। अल्लाह इन दोनों बीमारियों से बचने की तौफीक अता फरमाए। तो फरमाया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम उस वक्त तक नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक तुम अपनी सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज को अल्लाह के नाम पर खर्च न कर डालो। क्यों? क्योंकि जब तुम सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज को खर्च कर दोगे तो साबित होगा कि तुम्हारा दिल माल से मोहब्बत नहीं करता, माल देने वाले परवरदिगार से मोहब्बत करता है। गौर फरमाया, समझ आई बात? तो ये नेकी का मायार है। जब आप सबसे ज्यादा और सबसे बढ़िया चीज बगैर खफकाने कल्ब के खर्च करने के काबिल हो जाए, ये बात जरा कानों से सुनकर दिल में उतारने की जरूरत है। बढ़िया से बढ़िया चीज क्या काम है? बोलो। और कीमती से कीमती माल और मिकदार में ज्यादा से ज्यादा माल जब आप अल्लाह की रिजा के लिए बनामे खुदा खर्च करने में खफकान कल्ब, ये खफकान है, ये दिल घुट जाना और उसकी हरकत और तसलसल में गैर मामूली तब्दीली का पैदा होना कि मरने लगा हूं, इसको खफकान कहते हैं। तो जब अल्लाह के नाम पर माल देते हुए खफकान ना आए बल्कि इम्बिसात आए, दिल खुल जाए, चेहरा बशाश हो जाए और फराखी आ जाए और बगैर किसी तोल और नाप के अल्लाह के नाम पे देता चला जाए, देता चला जाए, देता चला जाए। इतना अल्लाह के नाम पे दे कि अपने पूरे घर को 7 दफा खाली कर दे। घर तो किसी और ने खाली किया, आपको सुभान अल्लाह कहने में क्या हर्ज है? सुभान अल्लाह कहने में आप बुखल ऐसे कर रहे हैं जैसे आपका घर खाली हो रहा है। 7 दफा जिस बंदे ने अपना घर खाली किया हो, जानते हैं उस सखी का नाम क्या है? उस सखी का नाम है इमाम हसन मुज्तबा। साइल आया कि जनाब कुछ नहीं है, बहुत बुरी हालत है, कुछ दीजिए। आपने फरमाया एक लम्हे को रुक। घर वालों को कहा पर्दा करके एक तरफ हो जाओ, और साइल आने वाले को कहा पूरे घर में जो है ले जाओ।
भाई देने वाले तो बड़े बड़े देखे, लेकिन घर का घर दे देने वाला हसन मुश्तबा के सिवा कोई दूसरा नहीं देखा है। तो नवासे की सखावत का ये आलम है, तो नाने की अता का आलम क्या होगा? कयास कीजिए, समझिए ना, अकल को दौड़ाइए ना, इस जाविये और करीने पर आने दीजिए तबीयत और फितरत को। चुनाचे नेकी का ये मायार है कि आप नेकी में सबसे ज्यादा जो पसंदीदा चीज है उसको अल्लाह के नाम पर दें। फिर इसी तरह सूरह मायदा की आयत नंबर 2 में इरशाद फरमाया, वतआवनु अलल बिर, वतआवनु अलल बिर, तुम्हारा कोऑपरेशन, तुम्हारा एक दूसरे के साथ हेल्पफुल होना, तुम्हारा एक दूसरे के लिए मदद पर हाथों का हाथों में जुड़ जाना और नजरों का नजरों से पैवस्त हो जाना, कंधों का कंधों से मिल जाना और लफ्जों का लफ्जों से जुड़कर एक हमदर्दी के जुमलों के तसलसल में एक माहौल उल्फत पैदा करना। फरमाया उसके लिए शर्त यह है कि तुम कैसे एक दूसरे के साथ ताउन करो। फरमाया ताउन तुम इंडेफिनेट करो, गैर तुम मुतअय्यन ताउन करो, लेकिन एक पाबंदी है कि जब भी ताउन करो अलल बिर, उठकर चलो, हाथ में हाथ दो, कंधे से कंधा लगाओ, सहारा बनो, उम्मीद बनो, आंखों की चमक बनो और गुफ्तगू का उन्वान बनो। लेकिन कब? उस वक्त जब दायरा बिर का हो। बिर किसे कहते हैं? बोलिए ना, नेकी को कहते हैं। कुरान में नेकी के लिए 2 लफ्ज आए हैं, अल बिर्रु वल इहसान। बिर भी आया है और इहसान भी आया है। तो फरमाया ताआवनु अलल बिर, नेकी पर ताउन करना है। तो क्या पता चला? गैरे बिर पर कोई ताउन नहीं, गैरे बिर पर। अब कोई शख्स आए और आकर ये कहे कि जनाब मैंने चोरी की है, मुझे पुलिस पकड़ रही है, बड़ा परेशान किया हुआ है, आप मेरी मदद करें। तो आप फौरन उठ पड़े और थाने पहुंच गए और कहा गरीब आदमी है, चोरी हो गई है इससे, कोई बात नहीं आप छोड़ दें। ये क्या है? कहो ऐसा ही है जैसे इसने भी चोरी की। कोई बात नहीं, ये बात वजनी है कहने के लिए, लेकिन कह लें। चोरों की मदद करना, खुद चोर बनना है। बल्कि शरीयत में एक जाविया ये भी है कि आपको मालूम हो कि एक आदमी काम ही चोरी का करता है, मशगला ही चोरी का है, चीजें चोरी की लाता है और लाकर वो बेचता है। ऐसे चोर से कोई चीज खरीदना भी ऐसे है जैसे खुद चोरी करना। कहो अल्लाह तौबा, कर लो तौबा। अक्सर लोग कहते हैं जी मोबाइल बड़ा सस्ता मिल गया, ये किस तरह? चोरी गया। चोरी का मोबाइल खरीदना भी ऐसा ही है जैसे खुद चोरी की। कहो ये काम नहीं करेंगे, चले ना बोलो। और ऐसी भी ये ना नहीं करनी कि पीरा आगे तो ना कर सोचना बाहर जुड़ के अपने ही काम हो ना, ये काम नहीं करना। बुराई बुराई है, बुराई को पनपने नहीं देना, फलने फूलने नहीं देना। लिहाजा कुरान कहता है तावनु अलल बिर, एक दूसरे के दस्तो बाजू बन जाओ मगर नेकी पर। मसलन कोई बंदा आपको आके कहता है मैंने खाना नहीं खाया, तो अपने घर का सारा खाना रख दे, ये तावुन अलल बिर। एक बंदा आता है वो कहता है मेरे पास पहनने को कपड़ा नहीं है, अपने कपड़े उसको उठा के उसके हवाले कर दें, ये तावुन अलल बिर है। एक आदमी है वो कहता है मुझे इल्म नहीं है, उसे अपने इल्म से माला माल कर देना, ये तावुन अलल बिर है। एक आदमी कहता है मुझे रहने के लिए रात को छत दस्तयाब नहीं है, उसके लिए बिस्तर मुहैया करना, आराम और अमन का माहौल उसे मुहैया करना, ये तावुन अलल बिर है। एक आदमी कहता है कि मैं प्यासा हूं, उसे पानी पिला देना, ये तावुन अलल बिर है। और ये मामूली काम नहीं है, ये बहुत बड़े काम है। अहादीस में आता है इमाम मालिक ने
इसे मुअत्ता में और इमाम अहमद इब्न हंबल ने इसे अपनी मुस्नद में नकल किया है। फरमाया क़यामत में किसी शख्स को इसलिए जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा कि उसने किसी नामालूम मुत्तकी को, दीनदार को, आलिम को, बुजुर्ग को प्यास में पानी पिलाया था। क़यामत के दिन अल्लाह इकराम मोमिन से उसे जन्नत अता फरमा देगा। एक पानी का प्याला, एक पानी का गिलास, एक पानी का तश्त। और एक हदीस में यह भी आता है कि क़यामत में एक शख्स को अल्लाह रोक लेगा और बड़ा नेक होगा, बड़ा परहेजगार होगा, मुत्तकी होगा, आलिम होगा, और उसके लिए हुक्म होगा इसे जहन्नम में ले जाओ। बड़ा हैरान, खुदाया मुझे जहन्नम में, मैंने तो बड़े एहतिमाम किए थे, तो क्या मेरे जहन्नम में जाने का सबब हुआ? अल्लाह फरमाएगा मैं प्यासा था, तूने पानी नहीं पिलाया। अल्लाह, तू तो बरी है, तू तो मुनज़्ज़ा है, तू प्यासा और तुझे पानी पिलाना। फरमाया हाँ, वो मेरा एक बंदा प्यासा था जो तेरे पास आया था, तूने पानी पिलाने से इनकार कर दिया था। जिंदगी को खूबसूरत बनाएं, जिंदगी को हसीन बनाएं। जिंदगी में खूबसूरती हुजूर की पैरवी के बगैर नहीं आ सकती, हुजूर की इत्तिबा के बगैर नहीं आ सकती। इसलिए सही मुस्लिम की किताबुल बिर्र वस्सिला की यह हदीस है जिसे हजरत नवास इब्न समआन अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि सअल्तु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल बिर्र वल इस्म, मैंने हुजूर से नेकी और गुनाह के बारे में पूछा। फ़क़ाला अल बिर्रु हुस्नुल खुलुक़, मैंने पूछा या रसूल अल्लाह नेकी क्या है? अख़बिरनी अल्लिमनी अनिल बिर्र, मुझे नेकी के बारे में खबर दीजिए, मुझे नेकी की तालीम फरमाइए, नेकी क्या है? फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इअलम इन्नल बिर्र, सुन ये जो नेकी है जिसके बारे में तू मुझसे पूछ रहा है, हुस्नुल खुलुक़, अच्छे अखलाक को ही तो नेकी कहा जाता है। जिसको हुस्न खुलुक़ अता कर दिए गए हैं गोया वो साहिब बिर हो गया। वल इस्मु मा हाक फी सद्र, फरमाया बुराई वो है जो तेरे सीने में अटक जाए, जो तेरे सीने में खौफ पैदा कर दे, जो तेरे दिल के अंदर एक खतरा पैदा कर दे। तो अब मफहूम निकालिए ना, नेकी वो है जो दिल में सुकून पैदा कर दे और गुनाह वो है जो दिल में परेशानी ले आए। कहो सुभान अल्लाह। वकरिहत अन यत्तलिअ अलैहि अन्नास, दिल के अंदर वो अटक जाए, कांटा बन के चुप जाए, वो तेरे सीने में खुप जाए और दम बदम तुझे परेशान करे, और तेरे लिए ये बात नापसंदीदा हो जाए कि तेरे उस अमल पे किसी और को खबर ना हो जाए, तू उसे छुपाता फिरे और उसे ढांकता फिरे। लेकिन याद रख, जिस तरह मुर्दार की बू रुकती नहीं, इस तरह बुराई की बुरी खबर फैलने से थमती नहीं। लिहाजा सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को समझा दिया कि नेकी जो है वो दिल के अंदर इत्मीनान पैदा करती है और दिल के अंदर सुकून पैदा करती है और दिल को वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे किए देती है और वो दिल को उस परहेजगारी की तरफ मोड़ देती है जिसका किबला अजमत इलाहिया की तरफ है। और गुनाह दिल के अंदर खटका पैदा कर देता है और सीने में तरद्दुद पैदा कर देता है, और चाहे वो लोगों से पूछ कर ही किया जाए कि ये जायज है कि नहीं, ये जायज है कि नहीं। समझ लीजिए, ये पूछने की जरूरत ही इसलिए आई है कि ये जायज नहीं। समझ आई कि नहीं? जैसे बाद लोग आके पूछते हैं कि पीर साहब बैंक का फिक्स डिपॉजिट हलाल है कि नहीं, तो उसका जवाब है अगर हलाल होता तो पूछते क्यों? बोलते नहीं हो।
अब पीर साहब को भी अपने साथ कब्र में खींचना चाहते हो। अगर पीर साहब उस हराम को हलाल कह दें तो पीर साहब के कहने से हराम हलाल, और वो पीर साहब भी और उन पीर साहब से ऐसे सवाल करने वाले भी कयामत को जहन्नम में उल्टे लटके हुए होंगे। जो हराम है वो हराम है, वो किसी से पूछकर हलाल नहीं बनता, और जो हलाल है वो कतई हलाल है, उस कतई हलाल को कोई बदल नहीं सकता। लिहाजा ये बात याद रखें कि नेकी की कोशिश करें और नेकी के लिए जुस्तजू रहे। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अल अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा रिवायत करते हैं अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम क़ाल कुल्लु मारूफिन सदक़तुन, आपने फरमाया हर नेकी सदका है, हर नेकी सदका है। यह सही बुखारी में किताबुल अदब में इमाम बुखारी ने इसकी तखरीज की है। तो गोया नेकी एक हमागीर जामे इस्तिलाह है, और इसको समझ लीजिए उस वक्त तक नेकी नेकी नहीं बनेगी जब तक नेकी करने वाले को ईमान हासिल ना हो जाए। नेकी करने वाले के लिए, नेक काम करने वाले के लिए ये टाइटल देना कि ये नेक है और इसका काम भी नेकी है, उसके लिए शर्त ये है कि वो मोमिन हो। खोले बोलो, वो मोमिन हो। मोमिन के बगैर कोई भी अच्छा सलूक करे, कोई भी अच्छा काम करे, वो नेकी, बोलो ना, वो नेकी। तो गोया नेकी उस सिक्के का नाम है जो कयामत को अल्लाह के यहां मकबूल है, और काफिर का कोई अमल अल्लाह के यहां मकबूल। नेकी के लिए पहली शर्त यह कि नेकी का आमिल मोमिन हो। बोलिए, नेकी का आमिल। दूसरी शर्त यह है कि नेकी अल्लाह की रिजा के लिए, माल की कुर्बानी अल्लाह की रिजा के लिए, नमाज ज़कात अल्लाह की रिजा के लिए की जाए। और यह बात जमहूर उलमाए अहनाफ के यहां मुत्तफकुन अलैह है कि जिस चीज का सवाब बगैर इख्तिलाफ के पहुंचता है, जिस चीज का सवाब, कुरान करीम का सवाब मैयत को पहुंचता है, लेकिन इस पर हमारा इत्तेफाक है, लेकिन उम्मत के और तबकों का इख्तिलाफ है। हमारा इत्तेफाक है कि कुरान का सवाब मैयत को, आप भी बोले ना, जिनका इत्तेफाक है वो बोल ले, जिनका इत्तेफाक नहीं है वो ना बोले। कुरान का सवाब मैयत को, लेकिन इस बात में किसी का इख्तिलाफ नहीं कि माल खर्च करके सदका करें मैयत के लिए, माल खर्च करके सदका करें मैयत के लिए, उसका सवाब बगैर इख्तिलाफ के पहुंचता है, बगैर इख्तिलाफ के। अच्छा, इख्तिलाफ ना होने की वजह क्या है? इख्तिलाफ ना होने की वजह यह है कि सदका में नेकी है और नेकी से गरीब को फायदा है, और गरीब के फायदे से अल्लाह राजी है, अल्लाह की रजा से मैयत की बख्शिश है। अब अगर मैं नतीजा निकालूं तो आप खुश हो जाएंगे। नतीजा यह है कि गरीब को फायदा पहुंचाने से मैयत कब्र में राहत पाता है, दुनिया में आराम होता है, और मुआशरा खूबसूरत बन जाता है, और इसी को दीन कहा जाता है। बोले ना, इसी को, बोले ना, इसी को। आजकल चरखा उलट चल रहा है। आजकल गरीब को सताया जाए, उसके मुंह से निवाला छीना जाए, उसको प्यासा रखा जाए, उसको भूखा रखा जाए, और ये निजाम जमहूरियत कहलाता है। मुझे पता है कि आपको खौफ है, मैं भी आपको नहीं कहूंगा कि आप बेशक कहें या सरासर शक कहें। अब मैं आपके डर और खौफ को खूब समझता हूं, और मैं आपको खौफजदा नहीं करना चाहता, लेकिन समझाना चाहता हूं आपको कि जो निजाम गरीब को फायदा पहुंचाता है, उस निजाम की किताब को देखना चाहते हो तो वो किताबुल्लाह कुरान मजीद है।
गरीब की भूख जो मिटाए वो ये है, कब्र की आग जो बुझाए वो ये है, लोगों की आंखों में जो हया पैदा करे वो ये है, किरदार के अंदर जो तवाजुन लेके आए वो ये है, जो बिगड़ो हुओं को सुलझा दे संवार दे वो ये है, जो घरों से उजड़ जाने वालों को मंजिले मकसूद तक ले जाने की जमानत है वो ये है, और जो खुली आंखों हुजूर का दीदार करा दे वो ये है। तो माली इबादत जो है ना वो गैर मुख्तलिफुन फी हैं कि उनका सवाब, तुसी ढिले क्यों हो गए होगे, उनका सवाब देखे ना, माली चीज की बड़ी अहमियत है, इतनी अहमियत है कि मैयत भी जब फौत होता है ना तो फौत होने के बाद वारिस सबसे पहले माल पर ही पड़ते हैं। चलो जेड़े पहनते वो बोलो, पहनते हो कि नहीं? माल की सबसे बड़ी अहमियत है और शरअ में भी अहमियत है। माल की इतनी अहमियत है कि इल्म मीरास मुस्तकिलन इस पर है, मुस्तकिलन इल्म जो है वो इस माल पर है, और उस माल में बेजा दखल और तसर्रुफ ये इतना बड़ा जुल्म है कि क़यामत को इसको चुकाना, अदा करना इतना मुश्किल है कि बस एक हदीस सुनाकर बात खत्म करता हूं। हदीस शरीफ में, ये जामे तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मैं अरबी मतन छोड़कर सिर्फ तर्जमा सुनाता हूं और मुख्तसर सी तशरीह जल्दी से करके फिर बात खत्म करता हूं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनको हुजूर की लंबी सोहबत नहीं मिली, सिर्फ 2 साल 2.5 साल का जमाना हुजूर का मिला है, और 2-2.5 साल के जमाने में इतना इल्म मिला है कि हजारों हदीसें इनसे रिवायत है। अगर 2-2.5 साल कोई हुजूर के पास बैठे तो उसके इल्म मारिफत का ये आलम है, तो जो काबा से पैदा होकर कूफा की मस्जिद की शहादत तक हुजूर के साथ रहा हो, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका मज़ार शरीफ दिमश्क में है और मैंने आपकी कब्र पे कई दफा हाजिरी दी है। सूक़े हमीदी में दाखिल होते ही दाईं जानिब आपकी कब्र मुबारक है। सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, क्या तुम जानते हो अतदरून मल मुफलिस, तुम जानते हो कि मुफलिस कौन है? तो समझ पता भी गरीब कौन है, पता कि नहीं? सहाबा ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह अल मुफलिसु फीना मल्ला दिरहम लहू वला मता, हमारे दरमियान मुफलिस वो होता है जिसके पास पैसे ना हो, असबाब और सामान ना हो, वो मुफलिस है। फ़क़ाल इन्नल मुफलिस मिन उम्मती याती यौमल क़ियामा बिस्सलातिन व सियामिन व ज़का व याती क़द शतम हाज़ा व क़ज़फ़ हाज़ा व अकल माल हाज़ा व सफ़क दम हाज़ा व ज़रब हाज़ा फ़युअता हाज़ा मिन हसनातिही व हाज़ा मिन हसनातिही फ़इन फ़नियत हसनातुहु क़ब्ल अन युक़ज़ा मा अलैहि उख़िज़ मिन ख़तायाहुम फ़तुरिहत अलैहि सुम्मा तुरिह फ़िन्नार। फरमाया कि एक शख्स क़यामत को ऐसा लाया जाएगा अल्लाह की बारगाह में कि जिसमें नमाज की भी कमी नहीं होगी, ज़कात और रोजे की भी कमी नहीं होगी, और वो बड़ा माल लेके आएगा। फरिश्ते उसके नामा अमाल को खोलेंगे तो अल्लाह ताला पूछेगा क्या हाल है इसका। अल्लाह को मालूम है, फिर क्यों पूछ रहा है? क्योंकि तकाज़ा अदल है, तकाज़ा है। अल्लाह क़यामत को अपने इल्म ज़ाती से फैसला नहीं करेगा, और अल्लाह बचाए अगर वो अपने इल्म ज़ाती से फैसला कर दे तो फिर तो किसी की खैर ही नहीं। इसलिए वो क़यामत को अपने इल्म ज़ाती से तो फैसला ही नहीं करेगा।
जानते बूझते खबर रखते भी वो कोई फैसला खुद करेगा ही नहीं। फरमाएगा गवाह लाओ, और गवाहों में भी मुस्तफ़ा को बुलाया जाएगा। कहा जाएगा हबीब हम फैसला करना चाहते हैं, तू गवाही दे, क्या तेरी गवाही है? और फिर आप जानते हैं कि हुजूर अपनी उम्मत के लिए क्या गवाही देंगे। और ना सिर्फ उम्मत के लिए नहीं, तमाम नबियों की उम्मतों के लिए भी गवाही देंगे। हम तो ऐसे खुशबख्त उम्मती हैं कि हमारे नबी की शफाअत से अगलों की भी उम्मतें बख्शी जाएंगी और हम भी बख्शे जाएंगे। चुनाचे हदीस में आता है कि पूछा जाएगा क्या हाल है इसके दफ्तर का, क्या हाल है इसकी फाइलों का, क्या हाल है, क्या है इसकी फाइलों में, क्या है इसके नामा अमाल में। फरिश्ते अर्ज करेंगे अल्लाह लबालब है, नमाजों से भरपूर, रोजों से भरपूर, ज़कात से भरपूर, तबलीग दीन से भरपूर, हसनात से भरपूर। अल्लाह बड़ा कुछ लेके आया, बहुत लेके आया। फिर अल्लाह करीम फरमाएगा अच्छा बुलाओ उनको जिसके साथ इसने ज्यादती की है। तो एक शख्स लाया जाएगा और वो आकर याती कद शतम हाज़ा, वो लाया जाएगा शख्स और वो कहेगा अल्लाह इसने मुझे गाली दी थी। बोलो इसने मुझे, सारे बोलो इसने मुझे, बोलो बोलो इसने मुझे। फयुअता हाज़ा मिन हसनातिही, अब वो शख्स कहेगा अल्लाह इसने मुझे गाली दी थी और मुझे बड़ी तकलीफ हुई थी और बड़ी मेरी जिल्लत हुई थी और लोगों के सामने मैं बड़ा रुसवा हुआ था, अल्लाह मुझे उसका बदला दिया जाए। इसने मुझे दुनिया में गाली दी थी, मैं कुछ नहीं कर सका था, मुझे बदला दिया जाए। अल्लाह ताला फरमाएगा ये जो नेकियां लेके आया ना, उस गाली की वजह से नेकियां दे। हत्ता के फिर एक लाया जाएगा कज़फ़ा हाज़ा, जिसको तोमत लगाई या उसको मारा, ठीक है, बल्कि मारने का अलग से सीगा मौजूद है। तो ये तोमत लगाने में कज़फ़ा हाज़ा, उसको तोमत लगाई। नेक आदमी था, अच्छा आदमी था, कहा था बड़ा बदकार आदमी। किसी ने पूछा, रिश्ता आ गया उसके बच्चे का, उसका अपना रिश्ता आ गया, और जनाब ये फलां बंदा रिश्ता करना चाहता है, कैसा आदमी, बड़ा बदकार है, इंतहाई बुरा आदमी। ओहो तुम्हें क्या पता, ये क़ज़फ़ है। तोहमत लगाना, बहतान लगाना, किरदार कुशी करना। तो कहेगा अल्लाह ये मेरा इसने नुकसान किया था, मुझे क़ज़फ़ किया था इसने, मुझे इसका बदला दिया जाए। अल्लाह करीम फरमाएगा इसको इसकी नेकियां दे दी, नेकियां दे दी। फिर अकल माला, एक शख्स आएगा, वो आके अर्ज करेगा अल्लाह इसने मेरा माल खाया। माल खाने का माना ये कि मेरी जायदाद थी और इसने झूठी गवाही दी। मालूम है कि मैंने पैसे दिए, मालूम है कि मैंने खरीदा, लेकिन मैं अपनी शराफत की वजह से इसको जवाब नहीं दे सका, वरना दे सकता था। लेकिन इसने झूठ बोला, झूठी गवाही दी, मेरा हक खाया। अल्लाह तेरी अदालत में मेरा मुकदमा है। अल्लाह करीम फरमाएगा इसकी नेकियां इसे दे दे। अला हाज़िल क़ियास, जुल्म करने वाले एक एक करके लाए जाएंगे और जुल्म किए जाने वाले एक एक करके लाए जाएंगे, और जालिम के नामा अमल से नेकियां, नमाजें, तकवा, ज़ुहद, ज़ारी, मुनाजात, तस्बीह, तबलीग दीन उसको दी जाएगी, यहां तक कि उसकी सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी। और फिर एक शख्स लाया जाएगा और उसका दावा होगा, तो अल्लाह करीम फरमाएगा इसकी नेकियों में नजर करो। तो फरिश्ते अर्ज करेंगे अल्लाह नेकियां तो खत्म हो गई, नेकियां टेले क्यों हो गए? नेकियां उस दियां खत्म हुई तो बोलती तुझे क्यों बंद हो गई है? फरिश्ते अर्ज करेंगे अल्लाह नेकियां, ये बंदा खड़ा है,
अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, अल्लाह मुझसे अदल किया जाए, इसने मेरे साथ ये ज्यादती की। अल्लाह करीम फरमाएगा, अच्छा फिर यूं करो, इसके गुनाह इसके नामा अमल में दखल कर दो। यूं करते करते लोग लाए जाएंगे और उनके गुनाहों से इसका नामा अमल गुनाहों से भर जाएगा। नहीं, जिस पे खौफ आया है वो तौबा कर लो, सारे ना करो, जिनसे कोई गलती गुनाह खता हुई है वो तौबा कर लो। और फिर क्या होगा? हदीस में आता है कि वो सुम्मा उखिज़ मिन खतायाहुम फतुरिहत अलैहि, वो गुनाहगारों की खताएं उस पर डाली जाएंगी। सुम्मा तुरिह फिन्नार, पहले गुनाह उसके नाम अमल में गिराए जा रहे थे, फिर उसे उठाकर जहन्नम में गिरा दिया जाएगा। हुजूर ने फरमाया, ये जिसको जहन्नम में गिराया गया ना, ये मुफलिस है। ये कौन है? ये मुफलिस है, ये गरीब है। अल्लाह ताला मुफलिस होने से बचाए, आखिरत का मुफलिस होने से बचाए और अपनी रिजा की तौफीक अता फरमाए। 12 रबीउल अव्वल शरीफ आ रहा है, सुभान अल्लाह। जो खुश हैं वो बोलें, नहीं जिनके सीने में ठंडक पड़ गई है वो बोलें। तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ में खानका शरीफ में हस्बे मामूल बड़ी जानदार महफिल होती है। और इस बार 11 और 12 रबीउल अव्वल की दरमियानी रात को महफिल होगी। आपका क्या ख्याल है? ठीक है, इंशाअल्लाह नमाज़े असर के बाद से महफिल शुरू हो जाएगी और सारी रात फजर तक महफिल चलेगी। तबर्रुकात भी आएंगे, ज़ियारतें भी होंगी, उलमा भी आएंगे, नात खान भी आएंगे और मदाइह और नाशीद भी इंशाअल्लाह पेश किए जाएंगे। आप अहबाब की ये जिम्मेदारी है कि ज़ौक़ शौक़ के साथ बढ़ चढ़ के उसमें शिरकत करनी है और इसकी खबर भरपूर कीजिए, अतराफ व अकनाफ तक इसकी खबर पहुंचाइए। अल्लाह ताला हम सबको नेकी और तकवा की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह